सबसे पहले अगर मैं सुविधाओं की बात करूं तो पीजीआईएमएस 1960 में बना हुआ पहला मेडिकल कॉलेज है पूरे हरियाणा का ही, और अपने आप में ही एक अलग लेवल है पीजीआईएमएस का। लेकिन 1960 में बने होने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे पीजीआईएमएस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के एलटीज़ के अंदर जो दीवारें जो जितने भी हमारे एलटीज़ हैं, जो पुराने एलटीज़ हैं, उनके अंदर जो दीवारें ऊपर की एक दो बार तो छत भी नीचे गिर चुकी है। और अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूँ तो एक इंसान के लिए उन हॉस्टल्स के अंदर अकोमोडेट होना बहुत मुश्किल है। सिंगल रूम है, उनके अंदर दो दो तीन तीन बच्चों को मतलब डाला हुआ है, वहाँ पे कैपेसिटी भी नहीं है। और अगर जितने भी लैब सारी है, जैसे बायोकेम लैब हो गई, उसके अंदर भी पानी सीलन है सारी दीवारों के ऊपर, कोई भी ना इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं है। इवन जो वॉशरूम्स हैं उनके अंदर भी मतलब एक सामान्य इंसान को जितनी बेसिक नीड्स चाहिए होती है, एक स्टूडेंट को जो नीड्स चाहिए होती है पढ़ने लिखने के लिए, वो सारा माहौल बिल्कुल ही ख़राब है। और सरकार ऊपर से हमारे पास 40 लाख मांग रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, जितने पैसे मांग रहे हो उस हिसाब से सुविधाएं तो दे दो। अगर हम लोग प्राइवेट्स वगैरह के अंदर भी देखें, अगर वो 1 करोड़ जितना भी पैसा ले रहे हैं, कम से कम उनकी सुविधाएं तो ऐसी है कि एक इंसान वहाँ रह के एक माहौल के अंदर पढ़ाई कर सकता है। लेकिन पीजीआईएमएस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीजीआईएमएस के अंदर अगर आप अभी भी देखेंगे तो बहुत से रेनोवेशन बहुत सी जगह के ऊपर ज़रूरत है। माना ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही रेनोवेशन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो रेट है उसकी वो बहुत ज़्यादा स्लो है। इस हिसाब से तो हम लोग आगे जाके पीजी भी कर लेंगे और आगे भी पढ़ लिख के रिटायर होने की उम्र आ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी पीजीआईएमएस का इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं सुधरेगा। अगर आप यहाँ भी मेरे पीछे यहाँ पे देखें तो सारी दीवारें जो हैं इसकी छतें हैं, कभी भी ऐसा हो कि कभी भी वो ढह सकती हैं। इवन जो डायरेक्टर ऑफिस के आगे का जो चबूतरा वो होता है, वो भी उसके अंदर वैसे दरारें आई हुई पड़ी हैं। और ये बस यही कि नहीं, जो पीजीआईएमएस के अलग अलग जगह के ऊपर जहाँ पे एक क्राउड बच्चों का आके पढ़ता है, 250 के 50 बच्चे बैठते हैं, अपनी जान को हथेली पे रख के वो वहाँ पे बैठे होते हैं। और छत गिरने जैसे इंसिडेंट तो ना जाने 2-3 बार यहाँ पे हो भी चुके हैं। उसके बाद भी कोई संज्ञान ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ काम कर लिया जाए, कि बच्चों के पढ़ने की कम से कम एक जगह अच्छे से बन जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है पीजीआईएमएस का। वही जो 40 लाख रुपए जो ये कह रहे हैं, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। तो मतलब कहीं से भी लॉजिक बनता नहीं है इस चीज़ का। सबसे पहले तो ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे, उसके बाद ही कुछ कहने के लायक बने कि 40 लाख रुपए कैसे मांग रहे हैं। सर एक्चुअली जैसे कि रिसेंट में देखा गया था कि इन्होंने हमारी फ़ीस भी बढ़ाई है, 52,000 से 80,000 रुपये करी है। एंड जैसे कि 80 लाख रुपए की बात हो रही है, तो एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो हमारी पूरी हों। 80 लाख जो ये खर्च कह रहे हैं कि हम खर्च कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। 80 लाख बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पे फ्यूचर डॉक्टर्स रह रहे हैं, तो उनके लिए आप बेसिक नीड्स भी उनकी आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एंड आप ये कह रहे हैं कि हम 80 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये दिख ही नहीं रहा है 80 लाख कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें फेस करते हो? दिक्कत सर बेसिक नीड्स की बात करते हैं हम, तो जैसे हॉस्टल्स की बात कर लेते हैं हम। हॉस्टल्स भी अप्रोप्रिएट नहीं है रहने के लिए। जैसा कि बताया गया है कि छतें भी गिरती हैं और हॉस्टल्स के रूम ऐसे हैं जो रहने लायक बिल्कुल नहीं है सर। तो 80 लाख कहाँ जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहे सर, झूठ है सर। तो जैसे टॉयलेट्स हैं या डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उनकी हालत भी अच्छी नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। हॉस्टल्स आप खुद जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो पुराने हॉस्टल्स हैं वो सेम वैसे की वैसे अभी तक कंटिन्यू कर रखे हैं, कोई उनमें सुधार नहीं है। एंड सब रहने के लायक है ही नहीं सर। इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है सर। बाहर से बात एक्चुअली वही होती है सर, हर चीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। आप 1-2 चीज़ को मेंटेन करके फिर आप ये बोल रहे हो कि 80 लाख लगा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है सर। वो 80 लाख इज़ बिग अमाउंट सर। वो आपकी एटलीस्ट बेसिक नीड्स पूरी करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, जो कि नहीं है सर। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए सब white सिर्फ wash दिखाने हो रहा के, यस। हॉस्टल में सर, आप हॉस्टल में एक बार आप जाके देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई फ्यूचर डॉक्टर यहाँ पे रह रहा है। इतना बुरा हाल है, गेट्स के लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, गेट्स टूटे पड़े हैं, छतें गिरती हैं सर। लास्ट ईयर मेरे दोस्त है, उसके रूम की छत गिर गई सर। प्लास्टर ऐसे गिरते रहते हैं, पानी टपकता रहता है। बारिश के सीज़न में ऐसा होता है कि छतें टपक रही है। रूम्स में भी छतें बिल्कुल ख़राब हो रखी हैं, बेसिक फैसिलिटी नहीं है सर। पंखे नहीं चलते, बच्चों को पंखे खुद लेके जाने पड़ते हैं, लाइट्स नहीं होती, कुछ भी नहीं होता सर रूम पे। सारा फर्नीचर टूटा पड़ा है, बहुत बुरा हाल है सर। हमें तो समझ नहीं आ रहा कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है। वो हमारे को तो ऐसी कोई फैसिलिटी दी नहीं जा रही कि ये बोल रहे हैं कि 80 लाख हमारे ऊपर खर्च हो रहा है। हमारे तो हॉस्टल सर, आप एक बार जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या हाल है वहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं है सर, फ्लश काम नहीं कर रहे होते सर वॉशरूम्स के, बहुत बुरा हाल है।
जी, फीस 52,000 से बढ़ा के 80,000 कर दी गई, जिसमें हर साल 10% इंक्रीमेंट लग रहा है। हॉस्टल सर रहने लायक भी नहीं है हमारे, मतलब सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है सर, सुविधाएं तो बिल्कुल भी नहीं।